नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। छात्र जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की के सबसे अहम कड़ी होते हैं, लेकिन ये कल्पना करने की बात है कि बरेली सहित पूरी यूपी में अभी पिछले 3 साल 4 साल का अगर हम पूरा समय देख लें तो उसमें कई परीक्षाएं ऐसी हुई या वो टाल दी गई या वो पेपर लीक हो गई या और भी तमाम चीज़ें। उसी को लेकर यूपी टीईटी का, जिसमें 21 लाख छात्र और छात्राओं ने अपना आवेदन किया था और उसमें जो है उन्होंने एग्ज़ाम देने से पहले वो पेपर लीक हो गया, जिसमें बरेली के ही 43,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। यकीनन बहुत बड़ी बात है। अब सोचने की बात है कि वो किस तरह से पूरे साल मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। ये सिस्टम पर भी सवाल है और जाहिर है कि उससे जुड़ी हुई शख्सियत से ही अगर हम बात कर रहे हैं तो बेहतर था। इसी को लेकर हम अनुराग सिंह नीटू जी के पास आए हैं, जो छात्र हित के लिए 2007 से लगातार आगे बढ़ते रहे और इसी वजह से उनको 13 साल बाद भी बहुत ज़बरदस्त छात्रों का जो है मोहब्बत मिल रही है, क्योंकि वो कैंट सीट से एक आवेदन करता भी हैं समाजवादी पार्टी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मुद्दा है कि लगातार परीक्षाएं को जो है टाला जा रहा है, डिले हो रही हैं। उसको लेकर मैं अनुराग भाई आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप छात्र हित के लिए हमेशा खड़े रहे। बहुत बड़ा बात है, 3-4 साल का अगर हम समय देखें तो उसमें कई परीक्षाएं रद्द हो गई, डिले हो गई, तमाम चीज़ें हैं। किस तरह से देखते हैं और ये जो मामला है इस वक्त, इसको किस तरह? 4.5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार के। उसमें आपने देखा है हर साल यूपीसीएल की परीक्षा हुई, वो रद्द कर दी गई। एसआई परीक्षा हुई, वो रद्द कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग का प्रोन्नति का उसका वो पेपर लीक हो गया, वो रद्द कर दी गई। तो आपकी व्यवस्था ही नहीं है। मतलब आप क्या युवाओं को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हमें तो लगता है सीधे युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि वो मोदी जी देश के संग में खिलवाड़ कर रहे हैं और ये हमारे उत्तर प्रदेश को युवाओं के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत दर्दनाक किस्सा है ये। आप देखिए, वो स्टूडेंट 21.5 लाख करीब परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। वो कहाँ से कहाँ आया है। इस सूत्र में आप देखा आपने रात में कितने, आपको मैंने फोटो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आदमी कहाँ खाली ज़मीन पर लेटा पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ सो रहा है। वो सोच रहा है कि मैं परीक्षा पास करके मैं तरक्की करूँगा, मेरा भाग खुल जाएंगे, मेरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 4.5 साल में युवाओं के साथ में तो बहुत बड़ा मजाक और खिलवाड़ किया। युवाओं को छला जा रहा है सालों से, ये एक बड़ा सवाल है। आप छात्र अध्यक्ष रहे हैं, आपने इस मुद्दे को लेकर किस तरह से अपनी राय रखी है? मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है और किसी के पूरे साल की मेहनत थी वो मिनटों में ख़त्म होकर रह गई। जाहिर सी बात है, सिस्टम पर पूरा सवाल है कि कहाँ से लीक हो जाती है, कहाँ से लोग परेशान होकर कहाँ भटकते हैं। एक तस्वीर भी सामने है जिसमें रेलवे स्टेशन के बाहर हज़ारों की संख्या में लोग लेटे हुए हैं और सुबह पता चला उनकी परीक्षा रद्द हो गई। नहीं, सरकार फेल हो गई, क्योंकि भैया नीति और वो प्रीति में करने का फ़र्क है उनका। इन्होंने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि 4.5 साल होने जा रहे हैं कि हम क्या, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास। मेन तो कि प्लानिंग से क्या करना है हमें कोई नहीं होता, नो प्लानिंग। तो सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो गई है। और 21 लाख से ज़्यादा छात्र जो कल रात में मारे घूम रहे हैं, उनसे दिल से पूछिए कितना छात्र गरीब जो बेचारा पैसा लेके उधार लेके आया वहाँ किराए के लिए हिसाब की, वो किस बर्बाद हुए। और इसका खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ेगा इन्हें। ये पूरी तरीके से साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से योगी राज पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आने वाली सरकार हमारी माननीय अखिलेश जी की है और अखिलेश जी आते ही आते सबसे पहला काम युवाओं को रोज़गार देंगे। और जो पहले भी उन्होंने कहा था किया, इस बार भी कहा है और करेंगे। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, अभी आपको जश्न चिराग में भी हमने देखा, इसके अलावा आप 25 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, उसमें देखा कि गंगा जमनी तहजीब का जो जहन में ख्याल आता है। आप लगातार कार्यक्रमों में नज़र आते हैं और युवा वर्ग आपके पीछे बड़ी शिद्दत से खड़ा रहता है और धार्मिक कार्यक्रमों में भी नज़र आते हैं, मुस्लिम कार्यक्रमों में नज़र आए। ज़बरदस्त तरह से नियाज़ी साहब ने आपको इसने दिया, प्रेम दिया। किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा अच्छी एक सोच है। नहीं, देखिए, हम कॉलेज टाइम से ही इन सब जहाँ तक इनसे सब जुड़े हुए हैं। और खानका रियाजिया एक अपने आप में एक बहुत पुराना 3 साल पुराना एक अपनी इमारत है। आप कभी जाइए वहाँ पे, जाके बैठ के देखिए, कितना एक सुकून मिलेगा आपको, कितना अच्छा महसूस होता है।
और वहाँ जो चिरागा वाला प्रोग्राम है, इसको हमने ही होर्डिंग कुछ लगा के प्रचलित किया था 20-25 साल हो गए हैं वहाँ जाते हुए। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, तो वहाँ ये नहीं कि साहब हम किसी मजार जा रहे हैं जब तो लेकिन वहाँ आप देखिए जितनी संख्या में मुसलमान आता है उससे ज़्यादा संख्या में हिंदू भी आता है। तो और ये रहा कि अब हम छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, तो छात्रों की कोई जाति नहीं होती, तो हर धर्म सब धर्म छात्रों में होते हैं। आपने चिराग जलाया होगा, क्या सोच के जलाया? नहीं, चिराग तो हम देश की उन्नति, प्रदेश की उन्नति, अपने साथियों की उन्नति, ये सब हम दुआ मांगते हैं हम सब। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हाँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी मैंने कहा कि वो इस बार मुख्यमंत्री बने, उनके लिए चिराग जलाया। बिल्कुल चिराग जलाया। जिन कहा मैंने मदद मांगी कि हमारी सरकार, हमारे पार्टी की सारे उम्मीदवार जीत के बहुमत से हमारी सरकार। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। हमारे साथ थे अनुराग सिंह नीडू, जो यकीनन हिंदू मुस्लिम एकता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। जश्न चिरागा में उन्होंने जिस तरह से ताउन किया, लगातार पहुँचे लोगों के बीच, वो भी एक बड़ी बात थी। इसके अलावा उसके कुछ दिन बाद जो है एक और कार्यक्रम हुआ सिख समुदाय का, उसमें भी नजर आए। छात्र राजनीति से शुरुआत की है और आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों के हित के लिए लगातार बढ़ रहे हैं। और बहुत ही कम वक्त में हिंदुस्तान के एक लीडिंग पेपर ने, लीडिंग सैटेलाइट चैनल ने उन्हें कैंट सीट से एक भावी दावेदार के तौर पर मजबूत कैंडिडेट बताया है, जो यकीनन बड़ी बात है। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं, गर्व में छुपी बात है कि उन्हें समाजवादी पार्टी सर का ताज बनाएगी या नहीं, लेकिन अभी जो उनका प्रचार प्रसार चल रहा है वो यकीनन बहुत बड़ा है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।